बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रिज कोर्स मजमून रियाजी हिस्सा अव्वल व दुअम जमात दहम तालीमी साल 2021। दिन 12वां मजमून रियाजी हिस्सा अव्वल जमात दहम जुज़्व कसीर रुकनी ज़ैली जुज़्व कसीर रुकनी का दर्जा म्यारी सूरत ज़रीबी सूरत। कसीर रुकनी किसे कहते हैं? अलजबरी इबारत में मुतग़य्यरों की क़ुव्वत मुकम्मल आदाद हो। अलजबरी इबारत किसे कहते हैं? जब हम किसी बात को अलजबरी इबारत में ज़ाहिर करते हैं। जैसे अगर हमको कहना है कि 7 किताबें, तो 7 के लिए हम एक डिजिट इस्तेमाल करते हैं इस तरह से, और किताबें के लिए हम कोई एक मुतग़य्यर इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम 7 किताबों को इस तरह 7 एक से ज़ाहिर करते हैं तो ये होती है एक अलजबरी इबारत। अलजबरी इबारत में ये है मुतग़य्यर और ये है ज़रीब। मुतग़य्यर के साथ जो अदद होता है वो उसका ज़रीब कहलाता है, और मुतग़य्यर के ऊपर में यहाँ पर जो होती है क़ुव्वत, ये मुकम्मल आदाद होना चाहिए कसीर रुकनी होने के लिए। तो यहाँ पर जो हमारे पास में ज़ैली जुज़्व है उसमें हमको शुरू करना है कसीर रुकनी के दर्जे से। कसीर रुकनी का दर्जा किसको कहते हैं? मुतग़य्यरों की सबसे बड़ी क़ुव्वत कसीर रुकनी में। अब अपने पास में एक कसीर रुकनी है 5x की क़ुव्वत 2 जमा 2x मनफी 3। अब यहाँ पर एक मरतबा अच्छे से समझ लीजिए, यहाँ पर मुतग़य्यर है x, मुतग़य्यर है x। यहाँ पर पहला जो ये रुकन है वो है 5x की क़ुव्वत 2। यहाँ पर 5 है ज़रीब, x है मुतग़य्यर और ये 2 है क़ुव्वत। तो अब ये जो हमारे पास में है 5x की क़ुव्वत 2 जमा 2x मनफी 3, इसमें हमको ढूंढना है मुतग़य्यरों की सबसे बड़ी क़ुव्वत। यहाँ पर मुतग़य्यर x है, उसकी क़ुव्वत 1 है। यहाँ पर मुतग़य्यर नहीं है। जब मुतग़य्यर नहीं होता तो हम समझ लेते हैं यहाँ पर x की क़ुव्वत 0 है, क्योंकि क़ुव्वत नुमा के उसूल में x की क़ुव्वत 0 की कीमत 1 होती है। तो जब ये मुस्तकिल रहेगा इसका मतलब वहाँ पर x की क़ुव्वत 0 मौजूद है, इसको लिखा नहीं जाता। तो यहाँ पर क़ुव्वत 2 हुई, यहाँ पे क़ुव्वत 1 हुई, यहाँ पे क़ुव्वत 0 हुई। तो सबसे बड़ी क़ुव्वत क्या है? 2। तो दर्जा हुआ 2। यहाँ पर एक मिसाल है 4d की क़ुव्वत 3 जमा 5d की क़ुव्वत 4 मनफी 3d की क़ुव्वत 2 जमा 1। तो यहाँ पर मुतग़य्यर देखेंगे, मुतग़य्यर है d की क़ुव्वत 3 है, d की क़ुव्वत 4 है, d की क़ुव्वत 2 है और d की क़ुव्वत 0 है। तो सबसे बड़ी क़ुव्वत कौन सी है? 4। तो आपको ये दर्जा होगा 4। ये आपको लिखना नहीं है, ये आपको समझाने के लिए। आपको यहीं से देखना है कि दर्जा कितना है। कसीर रुकनी की म्यारी सूरत। कसीर रुकनी की म्यारी सूरत किसको बोलते हैं? जब हम कसीर रुकनी को चढ़ती या उतरती तरतीब में लिखते हैं। ये चढ़ती या उतरती तरतीब किसकी होंगी? मुतग़य्यरों की। जैसे यहाँ देखिए 5x की क़ुव्वत 2 जमा 2x मनफी 3। यहाँ पर x की क़ुव्वत 2 है, x की क़ुव्वत 1 है, x की क़ुव्वत 0 है। तो 2 1 0 ये उतरती तरतीब में है। तो इसको इस तरह से लिखते हैं कसीर रुकनी की म्यारी सूरत। यहाँ पर आपको एक कसीर रुकनी दी हुई है 6a की क़ुव्वत 5 जमा 7 a की क़ुव्वत 8 मनफी 9। अब यहाँ पर a जो है ये मुतग़य्यर है,
ए मुतगय्यर है तो यहाँ पर ए की कुव्वत 5 है, यहाँ ए की कुव्वत 8 है, यहाँ ए की कुव्वत 0 है। तो ये 5 8 0 ये कोई तरतीब नहीं हुई, तो हम पहले ए की कुव्वत 8 वाले को लिखेंगे। 7 ए की कुव्वत 8, फिर ए की कुव्वत 5 वाले को लिखेंगे। 6 ए की कुव्वत 5, फिर -9। तो अब ये देखो 8 5 0 ये उतरती तरतीब है। तो ये हुई इसकी म्यारी सूरत। ये दूसरी मिसाल देखिए, -7 जमा 6 एक्स की कुव्वत 2, 6 एक्स की कुव्वत 2 जमा 4 एक्स। तो यहाँ देखिए एक्स की कुव्वत 2 है, फिर एक्स की कुव्वत 1 होना, फिर एक्स की कुव्वत 0 होना। तो पहले हम लिखेंगे 6 एक्स की कुव्वत 2 जमा 4 एक्स -7। 6 एक्स की कुव्वत 2 के आगे जो अलामत है वो ये अलामत होंगी, 7 के आगे जो अलामत है वो अलामत होगी। तो ये है कसीर रुकनी की म्यारी सूरत। कसीर रुकनी की ज़रीबी सूरत। अभी हमने कसीर रुकनी को, ये जो कसीर रुकनी थी हमारे पास में -7 जमा 6 एक्स की कुव्वत 2 जमा 4 एक्स। तो ज़रीबी सूरत लिखने के लिए हमेशा कसीर रुकने को सबसे पहले लिखना है म्यारी सूरत में। जब हम इसको म्यारी सूरत में लिखते हैं तो ये है 6 एक्स की कुव्वत 2 जमा 4 एक्स -7। अब यहाँ से इसकी लिखेंगे ज़रीबी सूरत। इसमें इस तरह से ब्रैकेट बनाते हैं, एक्स की कुव्वत 2 का ज़रीब, एक्स का ज़रीब और ये -7। ये देखिए कुव्वत 2 कुव्वत 1 कुव्वत 0 2 1 0 है, बीच में कोई भी अदद कोई भी रुकन मिस नहीं है, गायब नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6, फिर कॉमा लिखेंगे 4, फिर कॉमा लिखेंगे -7। अब देखिए ये आपको कसीर रुकनी दी हुई है, एक्स की कुव्वत 2 एक्स की कुव्वत 1 एक्स की कुव्वत 0। तो ये इसकी जो म्यारी सूरत है यही है। पाँच एक्स की कुव्वत 2 -2 एक्स -3। अब इसको हम लिखेंगे ज़रीबी सूरत में। ये बनाए कॉस, एक्स की कुव्वत 2 का ज़रीब 5, एक्स का ज़रीब -2 और मुस्तकिल -3। यहाँ पर देखिए ये कसीर रुकनी है, 4 पी की कुव्वत 5 -8 पी जमा 7 पी की कुव्वत 2 जमा 9 पी जमा 1। अब इसको हम लिखेंगे म्यारी सूरत में। कुव्वत 5 है तो यहाँ लिखेंगे 4 पी की कुव्वत 5। कुव्वत 4 नहीं है तो हम लिखेंगे 0 पी की कुव्वत 4। कुव्वत 3 नहीं है तो हम लिखेंगे 0 पी की कुव्वत 3। कुव्वत 2 है तो हम लिखेंगे 7 पी की कुव्वत 2। कुव्वत 1 है तो हम लिखेंगे 9 पी। यहाँ पर एक ही लीजिए और फिर मुस्तकिल 1। अब यहाँ से लिखेंगे ज़रीबी सूरत। चार 0 0 7 9 1। तो इस तरह से हम कसीर रुकनी को की जो सूरत है उसको म्यारी सूरत में लिखकर फिर उसकी ज़रीबी सूरत में तब्दील करते हैं। अब अगर ज़रीबी सूरत रही तो उसको कुव्वत नुमाई सूरत में कैसे लिखेंगे वो देखिए। कसीर रुकनी की ज़रीबी सूरत से कुव्वत नुमाई सूरत, ये आपको इस तरह से ज़रीबी सूरत दी हुई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अरकान की तादाद कितनी है, 1 2 3 4। तो दर्जा जो होगा वो 4 में से 1 कम करके दर्जा होगा 3। यानी हम जब शुरू करेंगे तो x की कुव्वत 3 से शुरू करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर x की कुव्वत 3 रहेगा, फिर x की कुव्वत 2 रहेगा, फिर x रहेगा और फिर मुस्तकिल रहेगा। तो यहाँ पर ये जो पहला है ये 5 इसका ज़रीब है, फिर ये मनफी की अलामत है तो यहाँ मनफी लिखेंगे, 4 इसका ज़रीब है, फिर ये 0 है तो यहाँ पर 0 इसका ज़रीब है, फिर जमा 3। अब यहाँ पर ये 0 का मतलब कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पर इसको फिर इस तरह से सही करेंगे। 5x की कुव्वत 3 -4x की कुव्वत 2 जमा 3, ये हमारी
ضریبی صورت سے قوت نمائی صورت میں تبدیلی ہے۔ اب یہاں دیکھیے آپ کو یہ دی ہوئی ضریبی صورت، یہاں پر لکھیں گے ارکان کی تعداد۔ کتنی ارکان کی تعداد؟ ارکان کی تعداد ہے 3، تو درجہ کتنا ہوگا؟ 3 میں سے 1 گئے تو درجہ ہوگا 2۔ اب یہ جب ہم متغیر لیں گے تو x کی قوت 2 سے شروع کریں گے۔ یہاں دیکھیے درجہ 3 تھا تو x کی قوت 3 سے شروع کیے تھے، تو اب یہ ہمارا ہوگا x کی قوت 2 x اور مستقل، تو یہ جو ہے 4 اس کے ساتھ آئیں گا، -5 اس کے ساتھ آئیں گا، اور جمع 2 مستقل۔ یہ ایک ضریبی صورت ہے۔ یہاں پر دیکھیں گے ارکان کی تعداد 1 2 3 4 5، ارکان کی تعداد ہے 5، تو درجہ کتنا ہوگا؟ 5 میں سے 1 کم 4۔ اب یہاں پر جو ہمارا درجہ شروع ہوگا وہ کہاں سے شروع ہوگا؟ x کی قوت 4، x کی قوت 3، x کی قوت 2، x کی قوت 1 اور مستقل۔ یہ والا جو ہے یہ x کی قوت 4 کے ساتھ، یہ جو ہے x کی قوت 3 کے ساتھ، یہ جو ہے x کی قوت 2 کے ساتھ، یہ x کے ساتھ، اور یہ مستقل۔ اب یہ ہمارے پاس 0 0 ہے، تو ہم صحیح ترتیب میں لکھیں گے تو اس طرح سے ہوں گے -5x کی قوت 4 جمع 4x کی قوت 3 جمع 9۔ تو اس طرح سے کثیر رکنی کی ضریبی صورت سے قوت نمائی صورت میں تبدیلی۔ تو آپ کو 12ویں دن کی یہ مشق کرنا ہے، جو آپ کو سمجھایا ہے اس کو لکھنا نہیں ہے، آپ کو اس کو صرف سمجھنا ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، درج ذیل کے خالی جگہوں کو پر کرنے کے لیے دیے ہوئے سوالوں کے کثیر متبادل جواب میں سے صحیح متبادل کا انتخاب کیجیے۔ نمبر 1، یہ رکنی کثیر ہے تو اس کو آپ لکھنا کثیر رکنی۔ 3x کی قوت 3 جمع 5x جمع 5x کی قوت 2 -5 کا درجہ خالی جگہ ہے، یہاں سے آپ کو درجہ لکھنا ہے۔ یہاں پر ہے کہ کثیر رکنی 5x کی قوت 3 -2x جمع 6x کی قوت 4 جمع 1 کو معیاری صورت میں لکھتے ہیں کس طرح سے؟ یہ 4 آپشن میں سے صحیح آپشن کیا ہوگا معیاری صورت کا؟ کثیر رکنی 4y کی قوت 2 جمع 5y -3 کو ضریبی صورت میں اس میں سے کس طرح سے لکھیں گے وہ یہاں پر لکھنا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، ذیل کا عملی کام مکمل کیجیے۔ یہاں پر ہے کثیر رکنی اور درجہ، یہاں پر آپ کو کثیر رکنی دی ہوئی ہے، اس کا درجہ صرف لکھنا ہے۔ یہاں پر سوال نمبر 2 میں یہاں پر کثیر رکنی دی ہے تو اس کی معیاری صورت لکھنا ہے۔ یہ دیکھیے یہ پہلا سوال مشق کا، یہ دوسرا سوال، اور یہ نیچے تیسرا سوال۔ یہ آپ کے PDF کے پیج نمبر 34 پر ہے، یہاں پر نظر آ رہا ہے 34۔ یہ پیج نمبر 35 پر 2 سوال ہے، یہ کثیر رکنی اور یہ ضریبی صورت، یہاں سے کثیر رکنی سے ضریبی صورت لکھنا ہے، اور یہ کثیر رکنی کی ضریبی صورت سے قوت نمائی صورت لکھنا ہے۔ یہ آپ کی جو 12واں دن ہے اس کا یہ مکمل تفصیل ہے۔ آپ کو کچھ اگر سمجھ میں نہ آئے تو آپ اپنے میتھس ٹیچر سے پوچھ سکتے ہیں۔